एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसकी एक दुकान थी। उसके 2 बेटे थे। वो अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में रोज़ थोड़ा बहुत बताता रहता था ताकि उसके बेटे व्यापार के बारे में अच्छी तरह सीख जाएं। व्यापारी रोज़ अपने दोनों बेटों को व्यापार के बारे में बताता तो था, लेकिन उसके बेटे कितना सीख पाए हैं ये वो पता नहीं कर पा रहा था। इसके लिए व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का इम्तहान लेने के बारे में सोचा। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में रोज़ शाम को 2 लकड़ी रख दिया करूँगा। तुम दोनों को रोज़ एक एक लकड़ी उठाकर घर लेकर जाना है। दोनों ने हाँ कह दिया। अगले दिन शाम को दोनों ने दुकान में 2 लकड़ियाँ रखी देखी। पहले बेटे ने एक लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि कल फिर एक लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलेगी तो कल ही 2 लकड़ी एक साथ लेकर घर चला जाऊँगा, और दूसरा बेटा खाली हाथ ही घर चला गया। अगले दिन फिर 2 लकड़ी रख दी गईं। पहला बेटा फिर अपने हिस्से की एक लकड़ी लेकर चला गया, लेकिन दूसरे ने फिर सोचा कि अभी मेरे हिस्से की 2 लकड़ी ही तो हुई हैं। ऐसा करता हूँ, आज भी आराम से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तब उन्हें एक साथ घर ले जाऊँगा। अब रोज़ ऐसा होने लगा। रोज़ दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला जाता, लेकिन दूसरा बेटा यही सोचता कि कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं तो एक साथ घर ले जाऊँगा। जब काफ़ी दिन हो गए तो व्यापारी ने अपने दोनों बेटों से कहा, अब लकड़ी रखते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। मैं कल शाम को देखूंगा, जिसने सभी लकड़ियां घर पर सही से रख दी होंगी उसे मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अगले दिन पहला बेटा तो बहुत खुश था कि आज भी उसे सिर्फ एक लकड़ी लेकर घर जानी है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वो सभी लकड़ियों को सही से लगा देगा और अपने पिता को दिखा देगा। दूसरा बेटा बहुत परेशान हो गया। शाम हुई। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला गया, लेकिन दूसरे बेटे ने देखा कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर है। इतनी सारी लकड़ियों को वो एक साथ घर लेकर कैसे जाएगा? अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसने सभी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियों के बोझ से वो लड़खड़ा रहा था। 2 कदम और चलने पर वो पसीना पसीना हो गया, लेकिन दुकान का मालिक बनने के चक्कर में वो 2 कदम और आगे बढ़ा, लेकिन इतनी गठरियों का वज़न सहन नहीं कर पाया और वहीं गिर गया। व्यापारी उसके पास आया और बोला, बेवकूफ़, मैंने तो जो इतना सरल काम करने को दिया था तो तू उसे भी नहीं कर पाया। अगर तू रोज़ एक लकड़ी को घर पहुंचाता रहता तो आज अपने भाई की तरह खुशी से मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होता, लेकिन रोज़ के इतने सरल काम को भी तूने आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे तू आज दबा हुआ है। मैंने तुझे जो सिखाया था वो तूने सही से नहीं सीखा। अब व्यापारी घर गया और पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोगों को रोज़ कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिनमें से कुछ काम नए होते हैं और कुछ काम पुराने होते हैं, लेकिन हम आज करने वाले छोटे छोटे कामों को कल के लिए टाल देते हैं, और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं। और वही छोटे छोटे काम जो आसानी से और बहुत जल्दी किए जा सकते थे, अब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत कठिन बन जाते हैं। और जब अचानक ज़रूरत पड़ने पर हम उन कामों को एक साथ करने की सोचते हैं तो हमसे एक भी काम सही से नहीं हो पाता और हम उन काम के बोझ को नहीं संभाल पाते। दोस्तों, इन्हीं कामों की तरह हमारी ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ परेशानी भी आती रहती हैं। अगर रोज़ आई हुई परेशानी का रोज़ निपटारा नहीं किया जाएगा तो समय बीतने के साथ साथ यही छोटी छोटी परेशानी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती हैं, जिन्हें हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी बहुत आराम से जीना चाहते हैं तो अपने रोज़ के काम को रोज़ ही करने की आदत डालें और रोज़ की परेशानियों को रोज़ ही हल करें।